शरीक हयात ज़िंदगी का सबसे अहम ताल्लुक़ है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शरीक हयात जब बिछड़ जाते हैं तो ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा आ जाता है, आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि मायूसी जो है वो कुफ्र है। आपको मिलवाते हैं एक ऐसे बाहिम्मत इंसान से जिन्होंने अपनी शरीक हयात के बिछड़ जाने के बाद अपनी ज़िंदगी उनके ख्वाब को पूरा करने की जिद्दोजहद में सर्फ कर दी है। मिलते हैं शफकत हुसैन साहब से और उनके साथ हमारी मेहमान है साइकोलॉजिस्ट ताहिरा मलिक। उनसे जानेंगे कि किसी के बिछड़ जाने का गम जो होता है कैसे मुकाबला किया जाए। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। शफकत साहब, पहले तो ये बताइए कि आपकी जो स्टोरी है अगर वो हमारे नाज़रीन के लिए आप शेयर करें कि जब आपकी शादी हुई तो उसके बाद फिर आपकी जो शरीक हयात थी वो आपसे बिछड़ गई, अल्लाह ताला के पास चली गई, कैसे आपने उनके ख्वाब को पूरा करने के लिए काम किया? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हेयर। हमारी जो शादी हुई थी बैक इन 2017 में नवंबर की, और उसके बाद बेसिकली मैं तो प्रोफेशनल एज एन एथलीट हूँ और फिटनेस इंस्ट्रक्टर भी लग भी रहा है आपके। थैंक यू। तो वो 1.5 साल का अरसा, 1 साल 8 महीने का अरसा रहा उनके साथ मेरे शादी का। तो इट वाज सच अ ब्यूटीफुल एंड काफ़ी मतलब खूबसूरत मेरी ज़िंदगी। लव मैरिज थी? काइंड ऑफ स्टार्टेड विद अरेंज एंड आई फॉलन। माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये बेहतरीन। तो वो हर दिन कहें कि एक चीज़ नया होता था। तो इट वाज सडन, ऑल ऑफ सडन, मतलब कोई भी उन्हें कोई बीमारी वगैरह नहीं थी एंड शी वाज हेल्दी, मेरे साथ जिम भी जाती थी। और गॉड नोज़ क्या हुआ था उस रात, क्यों हुआ था, कुछ भी नहीं पता मुझे, मैं समझ नहीं सका था। मतलब सामने जैसे इधर बैठी हुई थी और ऑल ऑफ सडन मैं, उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी 2-3 दिन से, तो हमें सखर भी जाना था, मैं बिलोंग सखर करता हूँ, और यौम अरफात का दिन था, हज का दिन था, और वो बैठी हुई थी। तो मैंने सोचा उनको आइसक्रीम खिला देता हूँ, थोड़ी सी उन्होंने प्लानिंग करनी थी कि यार कल मेहंदी लगानी, ये करनी है, वो करनी है। तो अचानक से मैं बाहर गया हूँ और मैंने जैसे ऑर्डर पिक करके मैं अंदर आया हूँ, शी वाज़न्ट देयर, और वॉशरूम में थी और वॉमिटिंग। मैं परेशान हो गया, और इतनी गंदी कोई वॉमिटिंग थी कि मतलब मैंने नॉर्मल किसी पर्सन उस तरह देखी नहीं थी। इट वाज अ कार्डियक अरेस्ट। ओके। और मैं परेशान था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे पैरों से कि ज़मीन जैसे निकल रही है बंदे की, और बस मैंने यही फ़ौरन किया कि कपड़ा लपेटा और हॉस्पिटल। लेकिन बस वही हम कह सकते हैं ना कि अल्लाह ताला ने जिसके लिए जो वक्त मुकर्रर किया है उस वक्त पर उससे इट वाज लाइक कि उनकी बस वो हार्ट बीट नीचे जा रही थी और एक टाइम आया और मैं सामने देख रहा हूँ और उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे सारे होश मुझे समझ नहीं आई मैं हो क्या रहा है एक्चुअली। फिर वहाँ से लेके गए घर, फिर अगले दिन तदफीन हुई, सब कुछ कर लिया मैंने खुद अपने हाथों से नीचे मतलब दफन किया था। तो उसके बाद जब हम एक्चुअली अकेले रहते थे घर में, मैं और वाइफ, हम इस्लामाबाद में। तो उसके बाद मेरे लिए घर में जाना, उस घर में जहाँ पे सिर्फ हम दोनों रहते हैं, बहुत मुश्किल था फॉर लाइक 20-25 डेज। कैसे कोप अप किया? एक तो ये कि उनकी ख्वाहिश क्या थी और कैसे आपने उस ख्वाहिश को फिर अपनी उन्होंने एक दफ़ा मुझसे ये एक बात की थी जस्ट कि मैं चाहती हूँ कि मेरा एक बुटीक हो और समथिंग, और कोई ऐसी चीज़ हो कि मैं अपना एक फैशन में तो दिखा सकूं। उनको बड़े शौक था कपड़ों का, जाना चाहती थी, बहुत शौक था। वो खुद बनवाती थी, कपड़ा लेती थी, बजाय कि आप डिज़ाइनर से लें वो चीज़ें, वो खुद। तो वो उन्होंने एक दफ़ा ऐसे ख्वाहिश जाहिर की थी, मैंने कहा था ये विल सी कि हम देख लेंगे, अभी तो उस तरह हालात नहीं है। तो इंशाल्लाह आपने उस ख्वाहिश को अपनी जो है वो ज़िंदगी में आगे कर लिया था। और ये ख्वाहिश पूरा 1 साल मेरे दिमाग में तो थी ही नहीं, मतलब उनकी ये ऑल ऑफ सडन जब मैं उनके लिए मदरसा बनवा रहा था सिंध में अपने घर के पास, जब वो कंप्लीट हुआ तो ऑल ऑफ सडन मेरे जहन में एक ऐसे थॉट आई थी रात को बैठे बैठे कि यार ये एक चीज़ उन्होंने कही थी। उनके लिए आपने मदरसा बनवाया है? जी मदरसा बनवाया है। इट्स दरसगाह सुंबल के नाम से, वो सिंध में पनवाकिल मेरे घर के सामने, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इट्स अ फेडरल रजिस्टर्ड और 70 बच्चे पढ़ते हैं। माशाअल्लाह। और अभी ये भी बड़ी एक यूनिक सी सोच है, मतलब कोई आपसे बिछड़ जाए तो आप अक्सर बस आप उसकी कब्र तक ही जाकर रुक जाते हैं, आप उसके लिए कोई चीज़ शुरू उस तरह से नहीं करते। जब वो चली गई थी ना इस दुनिया से, मैं 5-6 महीने इस उलझन में था कि मैं इससे निकल क्यों नहीं पाता। तो मुझे ये लगा कि देयर इज समथिंग, कुछ है जो कि ना, आप कुरान शरीफ में पढ़ते हैं ना कि वखलकनाकुम अज़वाजा, आपको एक पेयर में बनाया गया है। तो वो मतलब कि मुझे ऐसे लग रहा था कि हाँ मैं अधूरा हो चुका हूँ, मैं पहले था, फिर कंप्लीट हुआ, फिर मैं अधूरा हो चुका हूँ। तो मुझसे एक चीज़ कोई ना ले ली गई है, लेकिन उसके पीछे भी कोई बड़ी है, कोई हिकमत है। लेकिन वही बात है कि वो दे के भी आजमाता है और वो लेके भी आजमाता है। सिचुएशन, सूरत हाल पूरी आपने वाकया सुना। और ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया में, एक तो शफकत हमें मिल गए, लेकिन ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने प्यारों को खो देते हैं,
اور پھر ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کیسے زندگی کی طرف واپس آئیں. تو ایک تو انہوں نے تو بہت ہی اچھا ایک وہ بتا دیا جس پہ وہ ایک آگے کی سٹیج ہے. سب سے پہلے تو میں یہی مشورہ دوں گی کہ جو لوگ ہمیں کہتے رہتے ہیں کہ بس اب اللہ کے پاس ہیں, وہ بہتر جگہ پہ ہیں, وہ اب ان سے ذرا آپ دور رہیں ان لوگوں سے, اینڈ لیٹ یور سیلف فیل دا گریف کمپلیٹلی. اچھا ٹھیک ہے, دکھ منائیں, غم ہے اس کو منائیں. اور جو اب اس ٹائم سن رہے ہیں اور جنہوں نے خدا نخواستہ کوئی لاس ایکسپیرینس کیا ہے, آپ سب ڈفرینٹ ہیں, ہر بندہ یونیک ہے. تو ہم کوئی اور ساتھ والے ہمسائے یا کوئی دوست یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا گریف ایسے تھا, جرنی تھا نا, گریف ایک پروسیس ہے, ٹھیک ہے نا, تو تمہارا پروسیس ایسے کیوں رہی ہے, 10 دن بعد بھولے کیوں نہیں, یا 5 دن میں 5 مہینے میں بھول کیوں گئے. تو ایک تو اپنے آپ کو یونیک سمجھیں. تو جیسے ہی آپ یہ سوچیں گے کہ یہ میرا اکیلے کا سفر ہے اور میں نے اکیلے ہی گزارنا ہے اور خود ہی پروسیس کرنا ہے, تو یہ آپ کی ہیلنگ میں ہیلپ کرے گا. نمبر 1. نمبر 2, جیسے میں نے کہا کہ یہ نہ کسی کو مشورہ دینے دیں کہ تم جلدی اس سے نکل آؤ یا کب. اچھا, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں روکے نہ, روئے نہ آپ, روئے نہ. جی یہ تو بہت ہی بری ایڈوائس, یہ تو بہت ہی, جتنا دل کرتا ہے زور زور سے چیخیں مار کے, جتنا جہاں بھی, اور اپنے آپ کو ان لوگوں سے سراؤنڈ کریں, ان لوگوں سے ملیں زیادہ جو آپ کی اس چیز میں سپورٹ کرتے ہیں. ان لوگوں سے دور رہیں جو کہ کہتے ہیں کہ چپ ہو جاؤ, ہمارے سامنے رو مت. اچھا, اور ہیونگ سیڈ دیٹ, اپنے آپ کو اکیلا بھی نہ کریں. یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ, کہ جو لوگ آپ کو جیسے ہی اپنا پیارا چلا جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ شفا کو یا ویس کو یا کسی اور کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گا میرا دکھ, کیونکہ انہوں نے تو لوز نہیں کیا. یہ نہ سوچیں. آپ کے بہت سارے دوست اور رشتہ دار احباب ایسے ہیں جنہوں نے شاید یہ لاس خود نہیں ایکسپیرینس کیا, بٹ دے کین اسٹل ہیلپ یو. اور آپ ان سے شیئر کریں جو بھی آپ فیل کریں, دل کرتا ہے شیئر کریں. شرم, وہی سوسائٹی ذرا ایسی ہے نا کہ ہمیں وہ شیم کیا جاتا ہے, خاص طور پہ کہتے ہیں ایموشنز پہ شیم کیا جاتا ہے کہ تم کیوں رو رہے ہو ہر وقت. تو ہمیں دوسروں کی پرواہ نہ کریں, یہ آپ کا غم ہے, آپ کو تکلیف آ گئی ہے, دوسروں کی کمفرٹ کی فکر نہ کریں, کیونکہ جو لوگ آپ کو چپ کراتے ہیں وہ اپنی ڈسکمفرٹ ہو رہی ہوتی ہے ان کو. بالکل, کہ یہ کیوں غم, تو ان کی فکر نہ کریں. اور جو اس کے بعد انہوں نے کیا شفقت صاحب نے, کہ اپنے غم کو کسی پروڈکٹیو طریقے سے آپ پروسیس کریں. مطلب جیسے ان کو لگا کہ ان کی بیگم یہ چاہتی تھی, یا کوئی نیکی کا کام, تو جو چیز آپ کو خوش کرتی ہے یا آپ کے کسی پیارے کی یاد میں آپ جو کرتے ہیں, وہ میرے خود اپنے پرسنل ایکسپیرینس میں دیکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے آپ کو. غم بھلانے میں نہیں, غم بھولتا نہیں ہے, غم کے ساتھ زندگی گزارنے میں. بالکل, تو غم بھلانے پہ فوکس نہ کریں, غم کے ساتھ زندگی گزارنے پہ, غم کے ساتھ زندگی گزارنے اور پروڈکٹیو زندگی کی طرف, پروڈکٹیو کی طرف. ہاں, پروڈکٹیو لائف. بہت شکریہ ادا کریں گے آپ دونوں کا. اہم گفتگو تھی اور واقعی بہت کچھ سکھانے کی کوشش کی گئی ہے اس چھوٹی سی جو ہمارا سیگمنٹ تھا اس میں.